श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 16वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है कालिया दमन। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल कालिया नामक काला सर्प दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना का जल शुद्ध हो गया। जब श्रील शुकदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकल जाता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष और घास सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है। वे श्री कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपनी कमर कसी और किसी पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर वे उस विशैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि श्री विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उन्होंने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उसमें कुछ अमृत रख दिया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जल में कूदे तो ऐसा लगा कि जैसे नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक उठे जल में मानो कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति का ये प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। ये गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि ये उसके घर पर आक्रमण करने का प्रयास है। इसलिए वो तुरंत श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि श्री कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं, क्योंकि उनका शरीर अत्यंत सुंदर और कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स, रत्नों और पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। किंतु श्री कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में बहुत ही क्रोधित हुआ। इसलिए उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। श्री कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार के सर्प की कुंडली में बंधा देखकर ग्वाल बाल और वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप श्री कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। श्री कृष्ण को इस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गायें, बैल और बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण की सहायता करने में असमर्थ थे और यमुना के तट पर मात्र खड़े रहे। जब ये घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और पुरुषों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही गाय चराने चले गए हैं। जैसे ही महाराज नंद, मैया यशोदा और ग्वालों ने ये सूचना सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण और श्री कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक से चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन और कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा, आज कृष्ण पर अवश्य ही कोई विपत्ति आने वाली है। वृंदावन के सारे वासी श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक और वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन का आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी श्री बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे।
उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई श्री कृष्ण कितना शक्तिशाली है, और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना तट की ओर आगे बढ़े। अंततो गत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गायें तथा बालक श्री कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। हालांकि उनके विलाप पर बलराम जी हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में डूबे हुए थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का अंत अब होने वाला है। यद्यपि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। ज्यों ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें और बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण की मित्रता, उनका मुस्कुराता चेहरा और उनकी मीठी वाणी और अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। ये सब सोचते हुए और ये देखकर कि श्री कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान श्री चैतन्य ने भी कहा है कि श्री कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की ये चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में प्रवेश करने लग गई, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। अन्य दुखी मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे अचल बनी रहीं, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना श्री कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। महाराज नंद और अन्य सारे ग्वाल, जिन्होंने श्री कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना के जल में प्रवेश करने को आतुर थे, किंतु श्री बलराम ने उन सबको रोक दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य बालक की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि सारे गोकुलवासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले और गायें सभी मृत्यु की कगार पर हैं, तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे, इसलिए सर्प को उन्हें पकड़े रखने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली ढीली पड़ गई और अब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथुनों से विषैली फुंकार की, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वो विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से श्री कृष्ण को देखता रहा। फिर अपनी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशैले नेत्रों वाले उस नाग ने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने श्री कृष्ण को डसना चाहा, किंतु श्री कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। श्री कृष्ण और कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। श्री भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। ये देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुबियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत और स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध और देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर बनाई वो सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपनी फुंकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति से मुक्त होने लगा। वो अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था और श्री भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पैरों के प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहा विष पुष्पांजलि सा प्रतीत हो रहा था। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर श्री भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वो अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी परमेश्वर हैं। जब नाग पत्नियों ने देखा कि उनका पति श्री भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह श्री भगवान जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है के भारी बोझ को उठाने के कारण मरणासन्न है,
कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी श्री भगवान से प्रार्थना करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आईं और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियां जानती थीं कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों की शरण है और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिया को दिया गया दंड दंड नहीं, वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। ये स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट ये तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः ये अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे, और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता, तब तक उसे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से, अपने को घास से भी तुच्छ मानकर और अपने सम्मान की परवाह ना करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नाग पत्नियां आश्चर्यचकित थीं, यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वो श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही ये किसी साधारण पुण्य कर्म का फल नहीं था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थी। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रहीं, हे भगवान, हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूल धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूली का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः यह कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपके चरण धूली धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हो गया। हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या स्वर्ग का राजत्व या इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। ना ही वे पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ना ही आपके शुद्ध भक्त मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि ये सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और ये क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय में इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप उसके सृष्टा हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मन तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप अनंत, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं।
और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करती हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सभी को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और आप सभी प्रकार की संतुष्टि के भी कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप है। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत्त हो जाते हैं या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित है, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकते हैं। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस जगत से भिन्न हैं, आप इस जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी और सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन 3 प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान श्री विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के लिए वरदान है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके श्री विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये बेचारा सर्प अपने प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दे, क्योंकि यदि ये सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। ये सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें, भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है। हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह जीवन की सभी निराशाओं से मुक्त हो सकता है। नागपतियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। कालिया हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग पाना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। ये सुनकर श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र और अपनी संपत्ति ले जा सकते हो।
अब तुम यमुना के जल को दूषित नहीं करोगे, जिससे इसके निर्मल जल को हमारी गायें और ग्वाल बाल निर्भय होकर पी सके। तब श्री भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री भगवान ने ये भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने और मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन का उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं रखेगा। श्री भगवान कालिया और उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया और उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना नदी छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।